हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने क्या स्टडी किया था? लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते थे V से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं U से। तो यहाँ पे जो सिंपली डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने क्या फाइंड किया था कि वर्क डन निकालना था क्यू नॉट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए। तो वहाँ पे हमें क्या किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में किसको लेके आए थे? यूनिट टेस्ट चार्ज को, जिसका मैग्नीट्यूड हम 1 पुट कर सकते थे। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ पे डिफरेंस की चीज़ कहाँ है कि जिस भी चार्ज को हम लेके आएंगे, जिस भी चार्ज को हमें ब्रिंग करना है एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड यूनिट मैग्नीट्यूड के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो हमने वहाँ पे यूनिट मैग्नीट्यूड के लिए वहाँ पे क्या रखा था? क्यू नॉट रखा था। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा किसी भी एनी मैग्नीट्यूड हो सकता है, कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हमें यहाँ पे चार्ज को हमें क्या रखना है? क्यू रखना है। तो चार्ज को हमें क्या रखना है? यहाँ पे क्यू। तो डेफिनेशन वही सेम रहेगी यहाँ पर कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा कुछ भी हो सकता है यूनिट मैग्नीट्यूड को छोड़ के। तो यूनिट मैग्नीट्यूड को लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एनी मैग्नीट्यूड को लेके आएंगे चार्ज के तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ से लेके आना है? फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। तो कहाँ पे लेके आएंगे? फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए गिवन चार्ज। कि वहाँ पे किसी भी चार्ज का कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, उसको इन्फिनिटी से कहाँ पे लेके आना है? बी पॉइंट पे लेके आना है। और उसके लिए जो वर्क डन होगा वो किस में स्टोर होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में होगा। तो इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इन्फिनिटी पे 0 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने? यहाँ पे लिखा कि वर्क डन किया है, वर्क डन जो किया है वो इन्फिनिटी से कहाँ पर? चार्ज को कहाँ पे लेके आना? बी पॉइंट पे। तो वर्क किया इन्फिनिटी से बी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा बी पॉइंट पे लेके आए हैं, तो बी पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वह यू बी थी, और यहाँ पे क्या थी? हम यू ए मान लेते हैं इन्फिनिटी पे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लिखा है यू बी माइनस यू ए। और वर्क कहाँ से कहाँ तक किया? इन्फिनिटी से बी तक वर्क किया है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या यू ए की जो वैल्यू वो क्या थी? 0 थी। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? वी बी माइनस के 0। तो क्या किया? वो यहाँ पे वर्क किया है इन्फिनिटी से बी तक, किसको लाने के लिए? क्यू चार्ज को लाने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली जो फॉर्मूला आ चुका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा? यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था? डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? डब्ल्यू बाई क्यू। वहाँ पे क्यू नॉट था, यहाँ पर क्या? क्यू। वहाँ पे वैल्यू क्या रख सकते थे? 1 रख सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या होगी? जो दे होगी स्पेसिफिक होगी वैल्यू, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ जाए? डब्ल्यू बाई क्यू। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या प्रूव करना है? यहाँ पे कि कंजर्वेटिव फोर्स है, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो कैसी होती है? कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? सबसे पहले हम यहाँ इसके बारे में स्टडी करेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जिसके थ्रू हम वर्क डन करते हैं, और वो किस पे डिपेंड करते हैं? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है कि अगर हम नॉन कंजर्वेटिव से क्या करते हैं? वर्क करते हैं, और वो किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड करता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जो पोजिशंस पे डिपेंड करता है और उस फोर्स से हम जो वर्क करते हैं तो उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि पोजिशंस पे डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पे। और जो पाथ पे डिपेंड करता है
जिस फोर्स से वर्क डन होगा और वो किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, उसे बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स प्रूव करना है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अगर हम वर्क डन करते हैं और वो वर्क डन क्या हो जाए, क्लोज लूप में जीरो हो जाए, क्लोज लूप में क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो उसका नेचर कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा, ये प्रूव करना है यहाँ पे। तो इसका मतलब में क्या है, यहाँ पे क्लोज लूप में या क्लोज पाथ में वर्क डन बाय फोर्स क्या करना है, यहाँ पे जीरो प्रूव करना। अगर वर्क डन जीरो हो गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इफ़ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर वर्क डन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इन ए क्लोज लूप बिकम्स जीरो, अगर वर्क क्या हो जाए, जीरो हो जाए, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तब हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो कैसी है, कंजर्वेटिव है इन नेचर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्लोज लूप बना दिया, ए से बी क्लोज लूप है, फिर एक बार तो हम वर्क करते हैं ए टू बी, फिर एक बार वर्क करते हैं बी टू ए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेते हैं क्लोज लूप में, क्योंकि हमें क्लोज लूप में वर्क क्या प्रूव करना है, यहाँ पे जीरो प्रूव करना है। अगर क्लोज लूप में वर्क जीरो हो गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी हो जाएगी, कंजर्वेटिव प्रूव हो जाएगी यहाँ पे। तो एक बार हम वर्क निकाल लेते हैं ए टू बी, फिर वर्क निकाल लेते हैं बी टू ए, तो पूरा क्लोज लूप हो जाएगा और पूरे क्लोज लूप में वर्क डन क्या होना चाहिए, यहाँ पे जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो वर्क डन निकालते हैं, तो वर्क डन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लेते हैं कि ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो वी है और बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, वी बी है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता था, ए टू बी लेके गए हैं, तो ए इनिशियल है, बी फाइनल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, हमने वर्क किया कहाँ से ए से बी तक, तो हमने क्या किया, वर्क डन किया ए टू बी, किसको ले जाने के लिए, क्याउ नोट चार्ज को ले जाने के लिए। तो हमने क्याउ नोट चार्ज को ले जाने के लिए वर्क किया, कि क्याउ नोट चार्ज को ले जाने के लिए वर्क किया कहाँ से, ए टू बी वर्क किया है। तो बी पे पोटेंशियल कितना था, वी बी था, ए पे पोटेंशियल कितना था, वी ए था, तो वी से लेकर ए के बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। और लास्ट टॉपिक में हमने ये किया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू नोट होता है। यहाँ पे क्यू नोट चार्ज को लेकर आए थे ए टू बी। अब क्या करेंगे, दोबारा से वर्क करेंगे बी टू ए, किसको लाने के लिए, क्यू नोट को लाने के लिए। तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अब की बार बी से कहाँ पे लेके जा रहे हैं, ए पे, तो बी इनिशियल पॉइंट है, ए फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या, वी ए माइनस के वी बी, वी ए माइनस के, क्योंकि बी इनिशियल था, ए फाइनल था, वी ए माइनस के वी बी। तो हमने यहाँ पे वर्क कैसे किया, वर्क बी टू ए, पहले वर्क था ए टू बी, अब की बार वर्क है बी टू ए अपॉन में किसको लिए, क्यू नोट के लिए, क्यू नोट को ले जाने के लिए। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट ये आ चुकी है, इक्वेशन सेकंड ये आ चुकी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट में क्या है, वी बी प्लस का वी ए माइनस का, यहाँ पे वी ए प्लस का वी बी माइनस का, यहाँ पे वी बी प्लस का, यहाँ पे वी बी माइनस का। तो वी बी से वी बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे है वी बी माइनस वी ए, और इसके लेफ्ट में क्या है, वी ए माइनस वी बी। तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड को ऐड कर दिया। इसके लेफ्ट में यहाँ पे क्या है, इसके लेफ्ट में है डब वर्क ए टू बी बाई क्यू नोट, और इसके राइट में क्या है, वर्क डन बी टू ए बाई क्यू नोट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी बी से वी बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और वी ए से क्या हो जाएगा, वी ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, वर्क ए टू बी और बी टू ए। तो वर्क हमने ए टू बी और बी टू ए, तो पूरे कंप्लीट को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क ए टू बी और बी टू ए। तो दोनों वर्क को इकट्ठा लिख सकते हैं, वर्क यहाँ पे क्या ए टू बी और बी टू ए है, तो दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं कि वर्क किया है, ए टू बी किया है, फिर बी टू ए किया, तो इकट्ठा लिख दिया हमने यहाँ पे ए टू बी और बी टू ए। अपॉन में एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, क्यू नोट। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, क्यू नोट। सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा कि हमने जो वर्क किया है क्यू नोट की मल्टीप्लाई जीरो के साथ, जीरो इंटू क्यू नोट इज इक्वल टू वर्क किया है ए टू बी
B2A। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इंटू क्या नोट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा इज इक्वल टू W। वर्क कहाँ से A टू B और B टू A, तो पूरे क्लोज लूप में वर्क आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमने यही बताया था कि अगर वर्क डन क्या आ जाए क्लोज लूप में, क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर वर्क डन क्या आ जाए क्लोज लूप में 0, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे हो जाएगी, कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव नेचर। तो बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली प्रोवाइड की जा सके। थैंक यू।